हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आईटीआई की एक कोर्स है जिसका नाम है मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारे छात्रों को जो है इसमें जो है डाउट होता है। तो आइए इस कोर्स के बारे में हम जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या जो है इसके बेनिफिट होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर कोर्स एक मैकेनिकल ट्रेड है जिसमें छात्रों को विभिन्न प्रकार के वाहनों के बारे में एवं उनके बॉडी के बारे में उनको बताया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो फोर व्हीलर हैं, ठीक है, तो उसके जितनी जो बॉडी होती है, जो बाहर की बॉडी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, बताया जाता है एवं वाहनों के बेसिक इंजन के बारे में भी छात्रों को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको क्या क्या बताया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी वाहन होती है, जो फोर व्हीलर होती है, उसकी जो है बॉडी जो होती है, ठीक है, जैसे बम्पर हो गया, जितनी भी जो बॉडी होती है आपका, उन सब के बारे में बताया जाता है। एवं जो है बेसिक इंजन के बारे में बताया जाता है कि कैसे इंजन स्टार्ट होता है, क्या क्या इंजन होते हैं, कैसे कैसे इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक जो इंजन के जो पार्ट है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही वाहनों की बॉडी की मरम्मत एवं वाहनों के ग्लासेस को कैसे बदलना है वो भी सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर जो मेन चीज़ है ये जो है आपके डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको डेंट सिखाया जाता है। अब आप जानेंगे कि डेंट होता क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे, एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ कि डेंट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है ज़्यादा इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम डेंट कहते हैं। ठीक है, जो गाड़ी की जो बॉडी होती है वो पिचक जाती है। अब वो पिचक जाती है तो उसको जो है प्रॉपर रूप से जो है उसको ठीक करना है, तो वो इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। काफ़ी सारे छात्र जो है इसके अंदर एडमिशन इसलिए लेते हैं ताकि उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसके अंदर एक्चुअली जो है इसके अंदर सिखाया क्या जाता है। वो तो ये सोचकर नाम देखते हैं, जैसे मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, तो वो सोचते हैं इसके अंदर जो है गाड़ियों को ठीक करना सिखाया जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो जो है आपका मोटर व्हीकल के अंदर सिखाया जाता है गाड़ियों को ठीक करना। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें वो आपको बॉडी के बारे में सिखाया जाता है, बॉडी की मरम्मत किस तरीके से करना है, ग्लासेस जो इसकी जो कांच होती है इसको किस तरीके से चेंज करना है, कांच के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी कांच क्या क्या होती है, टेम्पलेट क्या होती है, आपका जो फ्रंट जो कांच होती है वो किस टाइप की होती है, वो किस मटेरियल से बनती है, जो साइडों के जो कांच होती है, ग्लासेस होती है, वो किस मटेरियल की बनती है और वो कौन सी कांच होती है, तो उसके बारे में जो है इसके अंदर बताया जाता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए ये जो है डेंट लगी होती है, फिर इस डेंट को सही तरीके से इस तरीके से लाया जाता है, ऐसे डेंट को ऐसे ठीक कर दिया जाता है, चाहे वो हाथ के थ्रू, जैसे आपका हथौड़ी और डोली के माध्यम से भी ठीक किया जाता है। और जो मेजर जो डेंट होती है, जो ज़्यादा मात्रा में जो होती है डेंट, जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाती है, उसको हम ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के थ्रू जो है हम इसको डेंट को ठीक करते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो आपका डेंट है, इसको प्रॉपर जो बिल्कुल प्लेन करना ही हम इसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है। तो आई होप आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे कि क्या एक्चुअली इसके अंदर आपको सिखाया क्या जाता है। तो आइए और जानते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है और क्या क्या जो है इसके अंदर सिखाया जाता है आपको। ठीक है, तो एक्चुअली जो मेन जो था आपको, वो आप पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आखिर इसके अंदर सिखाया क्या जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों को यहाँ पर डाउट होता है। देखिए आप ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर का ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, 1 ईयर का ये ट्रेड होता है, 1 साल का ये सिर्फ कोर्स होता है, जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम जो होता है सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर लिखने का कोई फंडा नहीं होता दोस्तों, सिर्फ इसके अंदर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विच बोर्ड। इसके अंदर जो है 2 तरीके की बोर्ड होती हैं, पहले इसको समझ लीजिए। काफ़ी सारे छात्र जो है यहाँ पर जो है गलतियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा एडमिशन के टाइम, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एससीवीटी क्या होता है और एनसीवीटी क्या होता है। तो इसको पहले आप समझिए। देखिए एनसीवीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, यानी एनसीवीटी जो है नेशनल लेवल पे जो है आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि नेशनल लेवल पे जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, यानी किसी भी स्टेट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे बिहार में निकल गई बीएचईएल की, ठीक है, बीएचईएल की निकल गई,
या और भी अन्य विभाग की निकलती है। और अगर बच्चा दिल्ली के अंदर पढ़ता है, दिल्ली के अंदर अगर उसने एनसीवीटी ले रखा, तो किसी भी स्टेट में जो जितनी भी स्टेट हैं, जो इंडिया की जितनी भी स्टेट है, जिस भी स्टेट के अंदर अगर भर्ती निकलती है तो वो जो है अप्लाई कर सकता है अदर किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, अगर एनसीवीटी उसने कोर्स लिया हुआ है। और एससीवीटी देखिए, एससीवीटी होता है आपका स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया आपने दिल्ली से आईटीआई किया और एससीवीटी के थ्रू, तो जितनी भी जो आपकी वैकेंसी निकलेगी, तो वो दिल्ली के अंदर जितनी भी जो वैकेंसी निकलेगी सिर्फ आप दिल्ली के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है एनसीवीटी और एससीवीटी में, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं क्वालिफ़िकेशन देखिए, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर में जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, आपकी 10th पास होनी चाहिए आप, ठीक है, 10th पास होनी चाहिए। और 10th क्लास के अंदर आप साइंस और मैथ में सब्जेक्ट में 15% से आप पास होने चाहिए, तभी जो है ये आपको ट्रेड मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं किस कॉलेज से जो है ये कोर्स को किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप गवर्नमेंट जो कॉलेज होती हैं आईटीआई की, उसी से ही करें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अच्छी सुविधा होती है और जो प्राइवेट के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं हो पाती है, ठीक है। और उसके अंदर फ़ीस भी ज़्यादा लगते हैं, फ़ीस की देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर देखिए 200 रुपये जो स्टार्टिंग में आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगती है और एडमिशन के टाइम 1900 रुपये आपकी फ़ीस लगती है, बस ये लगती है। और उसके बाद 6 मंथ में आपकी 1200 रुपये फ़ीस लगती है, ठीक है। तो ये देख सके आपका 2000 से 3000 के बीच में जो है ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट में। अब वहीं अगर हम प्राइवेट की अगर बात करते हैं, अगर प्राइवेट में जाकर ये कोर्स किया जाए तो देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। देखिए प्राइवेट में जो इसकी फ़ीस होती है आपकी 30 से 40 हज़ार लग सकती है, और इससे ज़्यादा भी लग सकती है, और जो है उस डिग्री की कोई मान्यता ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है फ़र्क होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। अब जानते हैं सब्जेक्ट, ये इस कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। देखिए ट्रेड थ्योरी, यानी आपको मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के बारे में बेसिक चीज़ें जो है आपको सिखाया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कांच के बारे में नॉलेज दी आपकी, ग्लासेस के बारे में, उसके बाद बॉडी के बारे में, उसके बाद जितनी भी जो उसके अंदर बॉडी हैं आप देखते हैं, बम्पर हो गया, फ्रंट हो गया या बैक हो गया, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पर जो है आपको थ्योरी में सिखाया जाएगा। बेसिक इंजन के बारे में भी सिखाया जाएगा, उसके बाद टूल कौन कौन से लगते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा, और किस तरीके से ड्रेन को निकाला जाता है वो आपको ट्रेड थ्योरी में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद ट्रेड थ्योरी 1-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल की क्लास लगती है जिसके अंदर आपको डेंट निकालना सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है हाथों के थ्रू डेंट निकाला जाता है, चाहे वो माइनर डेंट हो या मेजर डेंट हो, और किस तरीके से जो है मशीनों के थ्रू निकाला जाता है। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर ड्राइंग। अब इंजीनियर ड्राइंग इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। इंजीनियर ड्राइंग में देखिए आपको ये सिखाया जाता है कि जो वाहन है आपकी, एक वाहन है यानी एक कार है, उसकी डिज़ाइन जो होती है। और अब जैसे मान लिया ये जो है आपकी एक कार है, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं आती है, अब यहाँ से ये डेंट आ गया, तो अब इंजीनियर ड्राइंग में ये आपको देखना है कि ये कहीं अगर आप डेंट निकाले कहीं वो बाहर तो नहीं हो क्या ज़्यादा मात्रा में, या ज़्यादा मात्रा में अंदर है, उसको बाहर कैसे निकालना है। तो ये जो है आपको इंजीनियर ड्राइंग में सिखाया जाता है। या फिर कारों की डिज़ाइन करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंजीनियर ड्राइंग के अंदर आपको सिखाया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपको बेसिक जो है इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा, बेसिक कंप्यूटर, और जो कारखानों या कंपनियों में क्या क्या जो रूल और रेगुलेशन है वो आपको सिखाया जाता है। क्योंकि इसके जैसे आप आईटीआई का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जो कंपनियों में जाते हैं वहाँ पे क्या क्या एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर जो है आपको क्या क्या जो है ध्यान रखना है, आपकी क्या जो है वहाँ पर फंडामेंटल राइट होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका शोषण ना हो सके। उसके बाद वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बेसिक आपको मैथ और बेसिक साइंस सिखाया जाता है। जो कि मैथ और साइंस होगा वो आपके 10th लेवल के बेस पर होगा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें सिखाया जाता है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद हाई एजुकेशन अगर कोई छात्र करना चाहता है तो आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, और डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपको आईटीआई करने के बाद। उसके बाद आइए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा जो है इस कोर्स के अंदर अप्रेंटिस करने का काफ़ी बेनिफिट है। और सबसे पहला जो बेनिफिट है आपका, मारुति सुजुकी कंपनी, किसी भी आईटीआई ट्रेड में इतनी ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलती जहाँ मारुति सुजुकी कंपनी देती है।
जी हाँ दोस्तों, आपको 18,000 सैलरी होती है जो कि अप्रेंटिस पे होती है। बाकी अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपका 75,000 रुपये जो है सैलरी होती है आपकी मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो आपका हाइंडई है। ठीक है, तो हाइंडई के अंदर भी आप जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। बाकी और भी विभाग है, ये दो जो है मेन विभाग है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। बाकी बहुत सारी जितनी भी जो कार की कंपनियां उसके अंदर जाके वर्कशॉप के अंदर आप लग सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब ऑप्शन में। जॉब ऑप्शन में आपको मैंने बताया मारुति सुजुकी है, हायुंडई है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में वर्कशॉप में जितनी भी जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो है इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी 4 व्हीलर के जो वर्कशॉप है उसके अंदर जाके जो है इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जॉब के ऑप्शन है। अब बात करते हैं जो आईटीआई के अंदर जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन आखिर क्या होती है जो आपको वो पढ़ाते हैं, या आपको भी इन फ्यूचर में जो है आप भी अगर आईटीआई के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसकी क्या योग्यता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई छात्र अगर चाहता है कि वो कंपनी के अंदर काम ना करके टीचर बना जाए आईटीआई के अंदर, तो उसके पास भी क्या योग्यता होनी चाहिए जो टीचर के लिए। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहले है सीटीआई एक कोर्स होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे स्कूल के अंदर टीचर बनने के लिए बीएड ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आईटीआई के अंदर टीचर बनने के लिए आपका सीटीआई ज़रूरी होता है। ठीक है, सीटीआई प्लस डिप्लोमा अगर किए हुए छात्र हैं और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आईटीआई के अंदर पढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आईटीआई की क्या है। दूसरा है आपका, अगर आपने आईटीआई क्लियर कर रखी हो चाहे किसी भी ट्रेड में हो, प्लस आपका सीटीआई। ठीक है, आईटीआई प्लस सीटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो आप जो है आईटीआई के अंदर टीचर में अप्लाई कर सकते हो। हर साल जो है हर साल मतलब 2 साल 3 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर जो है फॉर्म निकलते हैं आईटीआई टीचर के, तो वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो और आईटीआई के अंदर पढ़ा सकते हो। उसके बाद बीटेक है। अब जो बीटेक वाले क्या करेंगे कि बीटेक प्लस सीटीआई अगर उन्होंने क्लियर कर रखा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके पास तो वो आईटीआई के अंदर जो है पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर के पद पर। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफ़िकेशन है टीचर बनने की। तो इन फ्यूचर में अगर कोई छात्र चाहता है कि या मुझे जो है कंपनी के अंदर जॉब नहीं करनी और टीचर बनना है, तो ये आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए टीचर बनने के लिए आईटीआई के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर किसी भी छात्र को किसी तरीके से डाउट हुआ हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके जो है मुझसे पर्सनली जो है अपने जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।